दूसरे के बाप को बाप कहने की बजाय अपने बाप को बाप कहो, अपने माँ बाप को इज्जत दो, अंधविश्वास पाखंडवाद को त्याग दो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से हमारा पढ़ने लिखने का रास्ता बना, हमारा संसद विधानसभाओं में जाने का रास्ता बना, मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, हम केवल बुद्ध के धम्म को आत्मसात कर ले, बुद्ध के ज्ञान को अंगीकार कर ले और अपने बीच फैले हुए जातिवाद को खत्म कर दे, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करें और हम सब लोग बुद्ध की शरण में आके बौद्ध बन जाएं। फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, कर्पूरी ठाकुर जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, वर्मा जी, ललित सिंह यादव जी और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ लालमणि कुशवाहा जी, ठाकुर जी, संजय जी, नित्यानंद जी, विलास जी, सतीश जी, चौधरी जी, बीपी निगम जी, लामा जी, फतेह बहादुर जी और तमाम देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए हमारे उपासक एवं उपासिकाओं सभी को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बुधाय। साथियों, ये बहुत ही दुख की बात है कि दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जहां किसी के धार्मिक स्थल का संचालन किसी दूसरे धर्म के लोग करते हों। जिस बौद्ध गया में तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस बौद्ध गया में महाबोधि टेम्पल है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी में बीटी एक्ट के माध्यम से 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण और 1 डीएम वो संचालन करते हैं, जबकि किसी भी गुरुद्वारे का देख लो दुनिया का, उसका संचालन सिख लोग करते हैं, गिरजाघर का संचालन क्रिश्चियन लोग करते हैं, मस्जिद का संचालन मुस्लिम लोग करते हैं, मंदिर का संचालन हिंदू लोग करते हैं। तो फिर बौद्धों की, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र माँ बोधि टेम्पल का संचालन में 4 ब्राह्मण क्यों? ये सवाल केवल राजेंद्र गौतम नहीं, केवल भारत के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ये सवाल कर रहे हैं। और ये इसलिए ये सब हो पा रहा है क्योंकि महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन तो अनेकों बार लड़ा गया। बनते ही सुरई ससई जी के नेतृत्व में हम लोग भी वर्षों तक धरने प्रदर्शन पे बैठे जंतर मंतर पर दिल्ली में। थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, लेकिन जो असली लड़ाई है वो अभी बाकी है। और उस लड़ाई में सफलता ना मिलने का कारण वो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद जिसको मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने बनाया। और आज हम लोग जो मूल निवासी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के रूप में जाने जाते हैं, हमारे खुद के अंदर मनुवाद बहुत अधिक अंदर तक घुस गया है। हम लोग खुद जातिवादी को मानने लगे हैं। हमारे आपस में हम जातिवाद करते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता करते नहीं है। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। हमारे लोगों को, देश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने इतिहास को जानना होगा, खंगालना होगा। जब हम अपने इतिहास को जान जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे और भारत का ही नहीं दुनिया का इतना बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज हम पटना के रूप में जानते हैं। और बौद्ध गया का मुक्ति का आंदोलन की दूसरी लड़ाई यहाँ पाटलिपुत्र के इस पटना के इस मैदान से शुरू हो रही है। इसको अब गांव-गांव तक पहुंचाना है। मैं जानता हूं कि आज के इस आंदोलन से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। आज के इस आंदोलन से ये बीटी एक्ट में कोई अमेंडमेंट आ जाएगा, ये उम्मीद मैं नहीं करता हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं पाटलिपुत्र के इस मैदान से, पटना के इस मैदान से पूरे देश ही में नहीं पूरे दुनिया के अंदर बौद्धों को ये संदेश चला जाएगा कि ये लड़ाई हम मिल के लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। हम बटे रहेंगे तो हमें कभी कुछ मिलने वाला नहीं है।
जिन लोगों ने हजारों साल तक हमारे पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी हो, जिन लोगों ने हजारों साल तक हमें संपत्ति से, ज्ञान से, व्यापार से वंचित रखा हो, वो लोग उस महाबोधि टेम्पल जहाँ अरबों करोड़ों रुपए का चंदा चढ़ावा चढ़ता हो, वो उसको छोड़ देंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन जिस दिन हमारे SC ST OBC के लोगों ने अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ लिया और अपनी महत्वता को समझ लिया और इस बौद्धों की नगरी, बौद्धों की राजधानी, ज्ञान की स्थली महाबोधि टेम्पल के ज्ञान के इतिहास को जिस दिन हमने पढ़ लिया, उसके बाद बौद्ध गया की मुक्ति में 1 मिनट लगेगा। सरकार को सिर्फ बातें करना है। अगर हमने बिहार की सरकार को ये दिखा दिया कि तुम हमारी वोट से चुन के गए हो, अगर हम तुम्हें जिता सकते हैं तो हरा भी सकते हैं, जिस दिन ये बात समझाने में हम कामयाब हो गए, 1 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर अध्यादेश आएगा और यहाँ से जो 4 पंडे उसके अंदर बैठे हैं मैनेजमेंट कमेटी में, उनको आउट कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा संचालन बौद्धों के हाथ में आ जाएगा और उसके बाद जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें अमेंडमेंट बिल आएगा और उस बिल के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए महाबोधि टेम्पल बौद्धों को मिल जाएगा और वहाँ से फिर पूरा बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया के कोने कोने में जाएगा। अभी तो सरकारें, जो मिडिल क्लास हमारी आवाज बनी थी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से हमारा पढ़ने लिखने का रास्ता बना, हमारा संसद विधानसभाओं में जाने का रास्ता बना, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, हमारे पढ़ने के रास्ते खुले, रिजर्वेशन से नौकरी के रास्ते खुले, नौकरी से पैसा आया, थोड़ा मिडिल क्लास बना, तो इन्होंने देश के सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि हमारे हाथ से शिक्षा छिन जाए। इसका मतलब देश से ये जो दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में जो मिडिल क्लास बना है, ये लोग उसको खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि बौद्ध धर्म का पूरा विनाश जिस तरह पुष्पमित्र शुंग ने किया था, उसी प्रकार आज केंद्र की सरकार भारत के अंदर बौद्धों का, मूल निवासियों का, अम्बेडकरवादियों का, बहुजनों के इतिहास को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करना चाहती है, इनको मिटाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। मैं इस मंच के माध्यम से लंबा भाषण देने की बजाय सिर्फ एक मांग करता हूं, देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों, अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ लो। दूसरे के बाप को बाप कहने की बजाय अपने बाप को बाप कहो, अपने माँ बाप को इज्जत दो, अंधविश्वास, पाखंडवाद को त्याग दो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। जब हमने पूरे दुनिया को बुद्ध दिया, हमने पूरे दुनिया को शांति, मानवता का संदेश दिया, हमने पूरे दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का संदेश दिया, और ये संदेश तथागत बुद्ध ने, हमारे आराध्य ने, हमारे जिनका आचरण करके, जिनके धम्म के माध्यम से हम लोगों में शक्ति आई है, ऊर्जा आई है, हम केवल बुद्ध के धम्म को आत्मसात कर लें, बुद्ध के ज्ञान को अंगीकार कर लें और अपने बीच फैले हुए जातिवाद को खत्म कर दें, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करें और हम सब लोग बुद्ध की शरण में आके बौद्ध बन जाएं। क्योंकि जब हमें पता लग गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो फिर हम क्यों गुलाम बने हुए, फिर क्यों अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्मे में गर्भावती क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ा सैलाब आएगा भारत में, फिर से बड़ा सैलाब आएगा, पूरा भारत बौद्ध में बनेगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और इस काम को करने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये MP MLA मंत्री की कुर्सी बहुत छोटी है, अगर हमारे बुजुर्गों का इतिहास खत्म हो गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें अपने बुजुर्गों के इतिहास को भी बचाना है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बचाना है, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को भी बचाना है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, तथागत के बुद्ध के धम्मे में आइए, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में गर्भावती कीजिए और बुद्ध, ये जो महाबोधि टेम्पल है, इसको तो हम मुक्त करा के छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं खुद पूरे देश का भ्रमण करके इस आंदोलन को तेज करने में अपनी भूमिका निभाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।